आपकी अर्निंग के हिसाब से आपने अभी तक क्या कर लिया यूट्यूब से, जो लोग थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएं कि भाई मुझे भी करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूँगा सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आप जो करते हो ना वो करते रहो। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के काम धंधा यूट्यूब पे लग जाओ। हम जैसे अपना जॉब भी कर रहे हैं और ये भी अपना बहुत सारा काम करती हैं, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक, हर जगह है। मतलब समुंदर है भाई, जहाँ से जितना मतलब कर सको। और पैसे मिलते हैं आपके बहुत सारे लोगों को। अच्छा मैं एक कंफ्यूजन है, मतलब मुझे कोई मिला कि भाई तेरे फेसबुक पे 1.6 मिलियन तो ये 16 लाख रुपए महीना आता होगा। मतलब जो सब्सक्राइबर या फॉलोअर उनसे वो कन्वर्ट करते हैं पैसे में। जैसे हमारे एक यूट्यूब चैनल में हमारे 4,85,000 समथिंग है, किसी पे 1 मिलियन है, तो भाई 4 लाख 4.5 लाख तुझे वहां से आता है, 10 लाख उधर से आता है। मतलब वो ऐसा कन्वर्ट में भाई ऐसा नहीं है भाई, सब्सक्राइबर का कोई पैसे से मतलब नहीं होता है, व्यूज का मतलब होता है। आपके सब्सक्राइबर 1 मिलियन है, आपके 10 व्यूज आते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, व्यूज मैटर करता है कि आपकी वीडियोस को कितने लोग देखते हैं। तो आपने भी रिसेंटली घर भी तो लिया है? हाँ, मैं पहले किराए के मकान में रहता था साकेत में, उसके बाद बहुत मेहनत की हमने। मतलब मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो मैं जब कोविड के बाद जब मेरा ऑफिस खुला तो मेरे पास पैसे नहीं थे, दिल्ली आकर के जॉब को रिज्वाइन करने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं कहीं शायद कहीं बताया नहीं हूँ आज तक, आपके पॉडकास्ट में तो बता दूँ, कुछ आया हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग बता दूँ। मेरे ऑफिस से फ़ोन आया जब कोविड ख़त्म हुआ, सबसे पहले जो गाज गिरी रेस्टोरेंट होटल लाइन पे गिरी, तो मैं होटल लाइन से ही हूँ, तो ओपन हुआ तो 10-20% एम्प्लॉयज़ को रिज्वाइन कराएगा। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई ऑफिस खुल रहा है, तू आ जा, ज्वाइन कर ले और इतने तारीख को आना है। फ़ोन तो आ गया, जैसे मैंने बताया समोसे और साड़ी के लिए पैसे नहीं, तो टिकट का तो पैसे लगते ही हैं हमारे, 1,000 रुपये समथिंग का थर्ड AC का होता है। तो मान लो स्लीपर भी उस टाइम अगर मान लो 300-400 रुपये 500 रुपये, अगर स्लीपर की भी हमारी हैसियत हो स्लीपर से आने का, तो 2 लोग का टिकट हो गया 900-1,000 रुपये, या अगर AC से आएंगे 2,000 रुपये। तो भाई पैसे नहीं आने के लिए, तो उस टाइम मेरी दीदी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरी दीदी ने मुझे पैसे दिए दिल्ली आने के लिए। और एक तो दिल्ली आने का जुगाड़ हो गया, 5-5 हज़ार समथिंग मेरी दीदी ने मुझे दिया कि आप जाओ दिल्ली में, 7,000 कि आप फिर से अपना। मैं अपनी दीदी का आज भी एहसान मानूंगा, मुझे मदद किया उन्होंने और मेरे ऊपर विश्वास किया, पैसा दिया। कोई भी पैसा मतलब कुछ भी, मतलब अगर मैं अपनी डीपली जाऊँगा तो शायद मैं रोने लगूँ। मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ, मतलब जो लड़का कभी पैसे को वैल्यू नहीं दिया, खूब मतलब होता है ना कि पैसे भी हैं सब कुछ में खर्चा करना, ये करना वो करना, आज उसके पास इतने पैसे नहीं है वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली चला जाए। और बीबी को लेकर के आना, नई नई शादी हुई, फिर मैं मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैंने इनको ना 70 या 80 हज़ार का एक ज्वेलरी मैंने अपने पसंद से खरीद के इनको दिया था। मैं वो ज्वेलरी लेकर के आया कि भाई कोविड अगर कहीं हमें हो गया, हम दोनों को किसी को कुछ हो गया, तो उसको बेच करके हम इलाज करवाएंगे, क्योंकि उस टाइम न्यूज में चलता था इलाज होना मुश्किल था, भाई पैसे ही नहीं होंगे। फिर मैं ये था कि चलो 80 हज़ार का ये है तो बेचूंगा तो कुछ इस उसके साथ आया था मैं, लेकिन भगवान ने इतना साथ दिया। दीदी का वो पैसा, मेरे ख्याल से वो पैसा मुझे फला। उसके बाद फिर मैं 2 वीडियो मैंने बनाया था यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया, 6 महीने हो गए थे यूट्यूब बंद किए हुए। यूट्यूब वगैरह सारे सोशल मीडिया से मैं गायब था, कहीं भी नहीं था। अपना ड्यूटी जाना आना, ड्यूटी जाना आना, बीबी के साथ अपना जो भी है टाइम, सुबह जाना शाम को आना। तो एक दिन एक घंटी बजती है मेरे दोस्त की, जिया शाश्वत नाम है, नाम लूँगा उनका, यूट्यूबर हैं वो भी, बिहार के हैं वो, मैं तो इलाहाबाद से हूँ। उनकी वाइफ और वो लोग वीडियोस हमारा देखते थे टिकटॉक में, तो उन्होंने उनकी वाइफ ने बोला यार इनको फ़ोन करो, इनका नंबर मांगो इंस्टाग्राम पे, ये हैं कहाँ आजकल। उन्होंने इंस्टाग्राम मुझे मैसेज किया, तो मैं तो जानता था क्योंकि वो वीडियोस हम लोग देखते थे उनकी, वो भी हमारी वीडियोस देखते थे। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने बात किया, बोला यार अमित भाई आप सोशल मीडिया पर कहीं हो नहीं। बोला भाई अपना नौकरी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर क्या रखा है। तो उन्होंने बोला भाई आपने यूट्यूब पर 2 वीडियो डाले थे, आपके वीडियोज़ तो बहुत अच्छे गए थे और आपके सब्सक्राइबर भी 18,000 हैं। अब जिस बंदे ने 2 महीने के अंदर टिकटॉक पे 6.5 लाख फॉलोअर गेन किए और हर वीडियो मिलियन जाती हो, अब मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और 1-1.5 लाख मेरे व्यूज़ आए और फॉलोअर 18,000 हो गए। तो मुझे लगा होगा ऐसे, नॉर्मल हो गया मेरे लिए, नॉर्मल ही है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई तुम तो इतना लॉस करके बैठे हो, तुम क्यों नहीं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो। मैं कहा भाई यूट्यूब पे वीडियो डाल के, मैं कहा अपना नौकरी चला। भाई तुम इतना पैसा कमा सकते थे, तुम मुझे अपना चैनल दिखाओ। मैंने अपना चैनल दिया उनको, मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है, मुझे खुद को नहीं पता ही नहीं था ना, कॉपीराइट आ रखा है, मुझे पता नहीं। उन्होंने मेरा चैनल चेक किया, उन्होंने फिर मुझे बताया सारा चीज़ हटा रहा हूँ, म्यूजिक मत डालना, गाना मत यूज करना और ब्लॉगिंग स्टार्ट करो आपसे। 6 महीने हो गए, लोग भूल जाएंगे आपको। भाई साहब मैंने उस दिन आया रात में, मैंने पहला ब्लॉग डाला, 18,000 व्यूज़।
उन्होंने मुझे व्यूज़ का मतलब समझाया। तो उस दिन 18,000 व्यूज़ लगा बहुत है। जब पहली इनकम, जब मेरी इनकम नहीं आई मतलब यूट्यूब से, बड़ी दिक्कत हुई, मतलब मोनेटाइजेशन होने के बाद भी कुछ फॉल्ट हो गया था, मतलब वो शायद इंडिविजुअल होता, मैंने बिजनेस पे कर दिया था। मोनेटाइजेशन आप करोगे ना तो उसमें रहता है, बिजनेस नहीं करना होता आपको, इंडिविजुअल करना होता है। तो मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, फिर उन्होंने किया सारा कुछ, वो आ गया, गूगल पिन वगैरह आ गया, पहली पेमेंट आई, मस्त मजा आ गया। उसके बाद तो फिर भाई साहब रुका नहीं मैं। पहली पेमेंट से किया क्या, कितनी पेमेंट आई थी हाँ, पहली पेमेंट से क्या किया ये और बताएंगे, क्या कितनी किया आई थी पेमेंट? पहली पेमेंट शायद 18,000, नहीं 2 बार में आया था। हाँ 2 बार का पेमेंट मेरा एक बार में आया था, 18-13 से कुछ करके आया था। हम लोग का क्या है कि हम लोग का कहीं से भी पेमेंट आता है तो सबसे पहले हम दान देते हैं, पहले भगवान को चढ़ाते हैं, फिर जो गरीब होते हैं, हमारा ब्लॉग भी पड़ा होगा, वो ब्लॉग मैंने डाला था। कालका जी मंदिर गए थे दर्शन करने, जितने भी गरीब थे मैंने उनको खिलाया और कपड़े वगैरह भी दिए कि चलो यार पहला पेमेंट है, मैं अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए करूँगी। तो वो चीज़ करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसके बाद तो मतलब काफिला चलता ही गया। उसका तो फिर मतलब एक जुनून था कि कुछ करना है अपना। फिर इनका कुछ नहीं, मतलब इनका ड्रीम कुछ नहीं रहता है। फिर मैंने अपना घर लिया ब्लॉगिंग से ही घर लिया है गाजियाबाद में। प्रॉपर? हाँ, मतलब इन्हीं सब सोच, मतलब ऑफ ब्लॉगिंग से जॉब भी लिया है, है, जॉब से भी जॉब लिया भी है, लेकिन मतलब काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वहां से रहा है, सोशल मीडिया से। तो मेरे तो कोई सपने नहीं, जो भी सपना था इनका सपना अच्छा, था। घर के पीछे भी एक वो है, मेरे को घर, मतलब मेरा बजट नहीं था घर लेने का। मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, ये भी बहुत मानती हैं। तो मतलब मैं घर गया देखने के लिए, घर पसंद आया, तो मैं बोला यार किट्टू पैसे नहीं यार इतने, मतलब कहाँ ले। इन्होंने बोला कि लेंगे तो 3 BHK लेंगे, उसके नीचे नहीं लेंगे। मैं बोला क्या बात करी, पैसे तो है नहीं। तो इन प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। इन्होंने बोला हमारा बच्चा अगर होगा ना तो, फिर मैं बोला अगर अपना बच्चा होगा ना किट्टू, अब अपने ही घर में होगा, यहाँ नहीं होगा। क्योंकि हम घर 2 साल से देख रहे थे कि चलो हम लोग रेंट पे रह ले या फिर खुद का ले ले, देखते 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 कि यार आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, आज ले लेंगे। लेकिन जैसे मैंने बेबी कंसीव किया वैसे ही घर हमारा हो गया। हाँ, तो ये किस्मत चीज़ बहुत बड़ी है। लोग भी मानते हैं बहुत कि आपका बेटा आपके लिए बहुत लकी है। तो हमारी दीदी जी लोग हैं, जैसे हमारी सिस्टर लोग हैं, इसको भगवान मानती हैं मेरे बेटे को। मतलब कहाँ से पैसे आए, कहाँ से मैंने पेमेंट करके ले लिया घर अपना, मुझे खुद को यकीन है। और अच्छा खासा उसका आज का रेट है मेरे फ्लैट का, मतलब बहुत अच्छा रेट है। मतलब हो गया हूँ मैं ठीक। ये तो जब घर देखने गए थे तो बोले कि मैं 2 BHK लूंगा। मैंने बोले नहीं, आप 3 BHK लो, आप हो गई। बोले नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना पैसे ही नहीं है। मैं बोली आप लो तो हो जाएगा। ले लिया। और उसके बाद तो काफिला रुका ही नहीं। आज तो मतलब अब हम सोचते हैं कि अपने बेटे के लिए एक लेकर के इन्वेस्ट कर दें। बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे मैं बोलता हूँ, मेहनत करो, हारना मत। अगर आप हार गए तो हार गए, मेहनत करो। ये मत सोचो कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 महीना साल भर कामयाबी मिलेगी, इंतजार करना पड़ेगा।